हरे कृष्णा, दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज हम शिक्षा अष्टकम श्लोक 2 पे चर्चा करेंगे। तो बहुत सुंदर इसके श्लोक हैं और 8 ही श्लोक हैं जो श्री चैतन्य महाप्रभु हमारे लिए छोड़ के गए, जिससे हम अपना जीवन धन्य बना सकते हैं। तो श्लोक 2 है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति सता पिता नियमिते स्मरणे न काला एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव मिदृशमिहा जनी नानुरागा। इसका अर्थ है, हे भगवान, आपका अकेला नाम ही जीवों का सब प्रकार से मंगल करने वाला है। कृष्ण गोविंद जैसे आपके लाखों नाम हैं। आपने इन अप्राकृत नामों में अपनी समस्त अप्राकृत शक्तियाँ अर्पित कर दी हैं। इन नामों का स्मरण और कीर्तन करने में देश काल आदि का कोई भी नियम नहीं है। हे प्रभु, आपने तो अपनी कृपा के कारण हमें भगवान नाम द्वारा अत्यंत ही सरलता से भगवत प्राप्ति कर लेने में समर्थ बना दिया है, किंतु मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि आपके नाम में मेरा तनिक भी अनुराग नहीं है। तो ये बहुत सुंदर श्लोक श्री चैतन्य महाप्रभु हमें बता रहे हैं, जिसमें ये भगवान हमें निर्देश दे रहे हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, आपने अपने मुख्य नामों में कृष्ण, यशोदानंदन, नंद नंदन, गोविंद आदि ये सब भगवान के मुख्य नाम हैं। तो जो भी इन नामों को लेता है ना, वो उसका जीवन परम धन्य बन जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने नामों में सर्वशक्ति का संचार किया है। और जो गौण नाम होते हैं उसमें वो इतना शक्ति नहीं होता। तो आपके जो मुख्य नामों को सब जीवात्माओं के लिए सुलभ बनाया, और ये कोई भी ले सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी वर्ण या विशेष वर्ण या आश्रम के व्यक्ति ही लेंगे। कोई भी किसी भी समय, किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी देश में इसको ले सकते हैं। और इतना ही नहीं, नामों का रटन करने के लिए है ना, कोई नियम भी नहीं बनाया। तो ये आपके अहेतु की कृपा है। लेकिन मैं इतना दुर्भागा हूँ या दुर्भाग्यशाली हूँ कि आपका नाम इतना सुलभ होते हुए भी मेरा उनके प्रति अनुराग नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, आकर्षण नहीं है। तो ये मेरा दुर्भाग्य है। तो ये हमें समझाने के लिए बता रहे हैं कि भगवान के बहुत अनगिनत, असंख्य है ना, अनगिनत नाम है, लाखों करोड़ों नाम है। जैसे कृष्ण, गोविंद है ना, यशोदानंदन, नंद नंदन, गिरवरधारी है ना, गोपाल, गोविंदा। तो ये इतने अप्राकृत नाम है, दिव्य नाम है, और इनमें शक्तियाँ भी दिव्य हैं। और सारी शक्तियाँ उन्होंने अपने नामों में भर दी है। कोई जैसे ही कोई बोलता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, तो तुरंत भगवान हमारी जिह्वा पर अपनी अंतरंगा शक्ति के साथ प्रकट हो जाते हैं, है ना। और इसका कोई नियम भी नहीं है। किसी भी इन नामों का स्मरण और कीर्तन करने के लिए कोई किसी भी देश में है, काल में है ना, वो कर सकता है। कोई नियम नहीं है। तो और इतनी सरलता से सबको प्राप्त है। तो और इसको गाते रहने से सबका जो भगवत प्राप्ति का मार्ग है वो सरल बन जाता है। यानी सबके लिए भगवान ने समर्थ बना दिया है ना। तो हमें इसका पूरा लाभ उठाने के लिए हमें भगवान नाम के है ना, पवित्र नामों का कीर्तन करना चाहिए, सतत कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, लेकिन मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि मेरा इसमें तनिक भी अनुराग नहीं है। तो ये हमारे लिए बता रहे हैं कि हमें इतना लाभ मिलने के बाद भी हम भगवान के पवित्र नामों का ठीक से जप नहीं कर पा रहे, हम अट्रैक्ट नहीं हो रहे, आकर्षण नहीं हो पा रहे। तो इसके लिए हमें ये अनगिनत लाभों को पाने के लिए, है ना, भगवत प्राप्ति के लिए, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए हमें अनवरत भगवान के पवित्र नामों का जप करना है। भगवान के नाम बहुत शक्तिशाली हैं, उन्होंने सारी शक्तियाँ उसमें भर दी हैं। भगवान स्वयं कृष्ण और उनका नाम अभिन्नत्वम नाम नामिनो, अभिन्न है। तो इसलिए हमें अगर भगवान का संग करना है तो उनका नाम लेना होगा, तो उनका हम संग करेंगे और अपने जीवन में पूर्ण परम सुख की प्राप्ति करेंगे। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय। आप सब भक्त